This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी क्या चल रही थी, मास्टर क्लासेस चल रही थी। और मास्टर क्लास का आज आपका आखिरी क्लास है, ठीक है। तो ये क्लासेस, मास्टर क्लास स्टार्ट हुआ था 14 फरवरी मंडे को, और इसमें आप लोगों को जो है एग्जाम की तैयारी के लिए बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, हीरोन का सूत्र और चौथा चैप्टर जो है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है। यानी 3 चैप्टर ये आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और इस चौथे चैप्टर में आपने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने इसी चौथे चैप्टर में क्या पढ़ा था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। ये सभी चीजें आपने क्विक रिवीजन किया था पीछे की क्लासेस में। और साथ में लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आपने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। और उसी क्लास में आपने पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। तो इतनी चीजें आप लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार होंगे। और आप लोग यहां तक जानते होंगे कि हमने लास्ट क्लास में यहां तक कवर कर लिया था। ये क्या है, शंकु की आकृति, और ये क्या है, बेलन की आकृति। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। सभी बच्चों को अगर मेरी बातें समझ में आ गई है, यहां तक सभी चीजें क्लियर है, तो एक बार वाइट टाइप कीजिए। अगला टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से वाइट टाइप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आज का अगला टॉपिक जो है आपका वो है, जो ध्यान से सुनिएगा। पहला आज आपको जानना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये ध्यान से आकृति देखिए, जो ये आकृति देख रही है ना, ये एक गोला है। और मैंने आपको 3D पढ़ाते समय बताया था कि वृत्त जो होता है, जो सर्किल होता है, वो 2D होता है। लेकिन जो ठोस क्या होता है, कोई गोला होता है। जैसे कि आप बॉल देखे होंगे, आप खेलते हैं ना बॉल, ठीक है। तो वो बॉल क्या होता है, वो एक सॉलिड होता है, एक 3D शेप होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो ये कुछ क्या है, ये जिसे मैंने गोल कर रहा हूं, ये एक गोला है, ठीक है। गोला जो होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। गोला जो होता है वृत्ताकार होता है, वृत्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक गोला है। तो आपको इसके बारे में कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, और इसको आपको याद ही रखने हैं, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। तो जैसे आपसे सीधे याद रखना है कि गोले का अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसका क्या आधार है आपको पता चलेगा, ऊपर में आधार है कि नीचे में आधार है कि दाएं आधार है कि बाएं आधार है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। तो आप यहां से बात क्या समझे कि इसका सिर्फ टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, यानी कि टीएसए ही होता है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। तो जब भी आपसे एक गोले का पूछेगा क्षेत्रफल, तो आप समझिएगा कि वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रही है, कुल सरफेस एरिया का ही बात कर रहा है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी गोले का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 4πr² का क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है। आर आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, हिंदी में इसे त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। पाई का मान आप सभी लोगों को पता है कि 22/7 होता है, 4 है तो 4 रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो जैसे इसको अगर मैं कहने के लिए आप एग्जांपल दूं, आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे r बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है। r बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो इस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में करेंगे, इसका आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में, कि अगर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस गोले का जो रेडियस है, जो r है, वो 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए आप लोग इस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूं। तो यहां पे फॉर्मूला के हिसाब से हम 4 को 4 रखेंगे, पाई को हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। और r² है, यानी r हमारा 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 गुने 7 कर देंगे। तो एक 7 से एक 7 कट गया, एक 7 से क्या हो गया, एक 7 कट गया, एक 7 से जो है एक 7 कट गया। अब 22 चौका कितना होता है, 88, और 88 में फिर कितना से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो 8 सत्ते 56, हाथ में बचा 5, 8 सत्ते 56, और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61।
तो इसका आंसर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है, और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो वो वर्ग इकाई होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे आपने घन का याद रखा है, घनाभ का याद रखा है, बेलन का याद रखा है, शंकु का याद रखा है, कुछ इसी प्रकार आपको गोले का जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा आपको इस फॉर्मूले को लगा देना है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और आर क्या होता है? तो गोला का त्रिज्या होता है। आर क्या होता है? तो गोला का त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, हम लोग आगे देखते हैं जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए तो ये चीजें आप लोग सीख गए। अब देखिए जो अर्धगोला होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। अर्धगोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। अब आप कहेंगे कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यान से समझिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा गोला था, ये क्या था? पूरा गोला था। तो मैंने कहा इसका टोटल कुल कुल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने आपको कहा कि अगर टोटल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपने अभी सीखा कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, या वो भी किसका? अर्धगोले का। अर्धगोले का मतलब आधा गोला। तो ये ऊपर वाला आकृति जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अर्धगोले का आकृति है। क्या है? अर्धगोला का आकृति है। लेकिन अर्धगोला में भी वक्र कह रहा है, वक्र कह रहा है, यानी कि इसके ऊपर वाला जो ये वृत्ताकार पोर्शन है ना, इसको जो है हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे आप लोग घरों में देखते होंगे कटोरी होता है या कोई प्लेट होता है, तो ऊपर से खाली रहता है ना, अंदर से प्लेट जैसा रहता है। बातें समझ में आ रहा है? आपके घर में कोई प्लेट होगा, ऐसे आप लोग प्लेट देखते होंगे, ठीक है, ऐसे प्लेट रहता है तो ऊपर से खुला रहता है ना। तो अगर हमें उसका क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस ऊपर वाला एरिया तो खाली रहता है, तो वहां पे जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ये अंदर वाला का निकालेंगे, यानी ऊपर वाला जो ये वृत्ताकार पोर्शन है उसको घटा देंगे। तो ये पूरा जो था, ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और जब ये कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम इस वृत्त वाले पोर्शन को भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो अब ये अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही, और ऊपर से ये एक ऊपर वाला जो वृत्त का आधार हम मान के उसे छोड़ दे रहे थे, जो ऊपर वाला को हम आधार मान के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छोड़ दे रहे थे, अब उसे भी जोड़ देंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर पाई आर स्क्वायर जोड़ा जाएगा, जो वृत्त ऊपर वाला है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे, तीन बातें समझ गए होंगे कि अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो गोले का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। जब भी गोला होगा तो इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा आधार है कौन सा क्या है, तो इसका हमेशा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही अर्धगोला होता है तो अर्धगोला में हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला क्या हो गया? आधार हो गया। तो अगर ये खाली है, खोखला है, यानी कि नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? गोले का जो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और जैसे ही कहेगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये ऊपर वाला जिसे हम नहीं ले रहे थे, अब इसे हम ऐड कर देंगे वक्र वाला में, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में अगर जैसे ही हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये तीनों फॉर्मूला जो होगा एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक बार वाई टाइप कीजिए, इस पे अभी हम लोग प्रश्न करते हैं, अगर सभी बच्चों को ये क्लियर है तो। सभी बच्चों को क्लियर है ना कैसे ये 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है और ये कैसे 3 पाई आर स्क्वायर है? तो इसी बात पे क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि इस अर्धगोले का रेडियस जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। सी से कर्व्ड सरफेस एरिया यानी अर्धगोले का जो होगा, अर्धगोले को इंग्लिश में कहते हैं सेमी स्फीयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी स्फीयर। तो आपको बताना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फॉर्मूला लगा देंगे, 2 की जगह पे 2 रख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे,
और r स्क्वायर है तो r कितना है 7, तो 7 गुने 7 कर देंगे, तो एक 7 से एक 7 कट गया, बचा क्या 22 दूनी 44 और 44 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें अगर त्रिज्या पता चल जाती है तो हम क्या निकाल लेंगे, वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है 2 पाई आर स्क्वायर पे। और जैसे ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, यानी कि हम ऊपर वाला जो ये पोर्शन नहीं ऐड कर रहे थे अब हम इसे भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 की जगह पे बस 3 कर देंगे और पाई की जगह पे पाई पाई बस 7 होगा और आर के जगह पे 7 है तो 7 ही रहेगा, तो एक 7 से एक 7 कट गया और 22 त्रिया हो गया 66 और गुने 7 कर देंगे तो 7 छक्के 42, हाथ में बचा 4, 7 छक्के 42 और 4 46, तो ये कितना हो गया वक्र पृष्ठ सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 662 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है? तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर है ना। अब देखिए अब आपसे बचा सिर्फ 2 फॉर्मूला, दोनों बहुत ही सरल होता है। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है आप लोगों ने पढ़ा था कि एक 3D आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, आयतन कह देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे गोले का आयतन पूछ रहा है, तो गोला मतलब ये पूरा और अर्धगोला मतलब ये वाला, तो ये गोला के लिए हम करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोला का 4 का आधा कर देते हैं 2/3 4 आर पाई आर क्यूब, खत्म, एकदम आसान है। जैसे मैं कहता हूं कि इस अर्धगोले का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो अगर मुझे इसका आयतन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 4/3 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर क्यूब यानी 7 गुने 7 गुने 7, तो एक 7 से तो एक 7 कट गया, ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया। अब देखिए 22 चौका हो जाएगा 88 गुने 7 7 49, अब बट्टे में आ जाएगा 3, अब 88 में हम 3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 88 में हम 3 से गुणा करेंगे, 88 में कितना से गुणा करेंगे, 88 में गुणा करेंगे 49 से, 88 में कितना से गुणा करेंगे 49 से, तो ये हो जाएगा आपका 49 अठे, ठीक है 4312, ठीक है 88 में अगर 49 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 4312, अब बट्टे में हो गया 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से भागा करिएगा तो ये कटेगा लगभग 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 और 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1437.33, ठीक है 1437.33, तो आपको फॉर्मूला फिट करना समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे फिट करना है, फॉर्मूला कैसे फिट करना है ये आपको समझ में आ रहा है कि 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने 3 बार लिख दिया आर आर आर, खत्म, गुणा कर दिए आंसर आ गया। अगर जैसे ही अर्धगोले का आयतन पूछेगा तो जहां 4/3 कर रहे थे वहां 2/3 कर देंगे और फिर से सेम चीज वही, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 से 7 कट गया, अब फिर इसको गुणा करके आंसर ला देंगे। तो क्या सभी लोगों को ये पूरा 5 फॉर्मूला आप लोग को याद हुआ, सभी लोग बताएंगे क्या ये 5 फॉर्मूला आपको समझ में आया, क्या आप इस पे आधारित प्रश्न कर सकते हैं आप लोग, यही आपका अंतिम टॉपिक था इस चैप्टर का। तो अब आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा, हम लोग दोबारा से समझ लेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट रह गया है तो डी टाइप कीजिए, हम दोबारा से समझ लेंगे। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सभी बच्चे जो है अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का आखिरी क्लास है, तो एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग के वीडियोस जो है ना यूट्यूब पे रहेंगे, आप लोग भी फ्यूचर में खुद को देख सकते हैं। अवंती संकल्प से जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग खुद को कभी जाना चाहें तो खुद जाके अपने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ना ये आखिरी क्लास है आप लोगों की 9th क्लास की, ठीक है।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्लास के एंड में भी जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर पाए हैं एक बार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपने क्लासेस याद रहेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। कह रहा है एक अर्धगोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और जैसे ही वक्र लिख कहेगा तो वक्र लिखेगा, अगर वक्र नहीं लिखा है यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहां लिख दीजिएगा अर्धगोला। अर्धगोला का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr² होता है। और आर का मान तो यहाँ पे दे रखा है, और शायद आपने ये इसी क्वेश्चन को पहले ही किया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पोल सेक्शन में और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और आर आपको दिख रहा है। तो सभी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 9th क्लास की आप लोगों की आज की आखिरी क्लास होगी। आराम से कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया और एक बच्चे ने सही आंसर। देखिए अंत भला तो सब भला, ठीक है। आज आपकी आखिरी क्लास है, तो पूरे मन से ध्यान से कीजिए, ठीक है। हर एक सवाल को मन से कीजिएगा, पूरा समय मिलेगा। फॉर्मूला भी लिखा गया है 3πr²। आर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। मोहित बना लिए हैं, बहुत अच्छा, सही है आपका मोहित, एकदम सही है। क्लास के एंड में मेरी बातों को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं आप लोग को कुछ चीजें बताऊंगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस हल करने होते हैं। कुछ टिप्स दूंगा आप लोग को, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे उठाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लास के एंड तक रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को पहले लेफ्ट नहीं करेगा आज, ठीक है, क्योंकि आज आपकी आखिरी क्लास है। तो सभी बच्चे क्लास के एंड में जरूर रहेंगे। सही है, जितने लोगों ने कॉपी ऑन किया है सबका सही है। अंशप्रीत आपका भी सही है, सनूज आपका भी सही है, एकदम सही किए आप लोग, ठीक है। तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा कि जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे उठाते हैं। सही है, मुकेश आपका भी सही है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, कमल नाम से जो विद्यार्थी हैं आपका भी सही है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, तो हम क्या फर्क थे अभी अभी यहाँ पे देखिए कि अर्धगोले का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, 3πr² लगाएंगे। हमने यहाँ पे 3πr² लिख दिया। आर हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 देखिए, पाई का मान रखिए 22/7, और आर कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 कर दीजिए। 7 से एक 7 कट गया। अब देखिए 22 में 3 से गुणा करेंगे तो 66, और इसमें 7 से गुणा करेंगे, 66 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये 462, और क्षेत्रफल है तो क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज अंतिम क्लास है और अंतिम क्लास में भी लेट से जुड़ रहे हैं। ओके ओके, जब तक क्लासेस कर सकते हैं जरूर। आज 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 तो कम से कम आप लोग क्लास अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि आज अंतिम क्लास है। और आज भी आप लोग पूरा क्लास नहीं करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी आर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और गोले का आयतन पूछा है। तो अभी अभी आपने गोले का आयतन का फॉर्मूला पढ़ा था, गोले का आयतन पूछा है। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, मैं दिखा भी देता हूं कि आपने गोले का आयतन के लिए क्या पढ़ा था। गोले का आयतन के लिए पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, आज आप लोगों की अंतिम क्लास है। क्लास के एंड में आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे सभी बच्चे। गोले का आयतन निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, आर आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लास के एंड में एक बार सभी बच्चे माइक ऑन करके बोल लेंगे, हाय हेलो जो भी बोलना होगा बोल देंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि पता ही ना चले। बहुत अच्छा, आप लोग गुणा करने में गलती कर रहे हैं, आप लोग गुणा करने में जो है गलती कर रहे हैं। खुशी ने बना लिया, बहुत अच्छा, सही है खुशी आपका। हंसप्रीत ने बना लिया, हंसप्रीत दिख नहीं रहा है आंसर आपका क्लियर। हाँ सही है हंसप्रीत, आपका भी सही है। सनोज ने बनाया है, सनोज आपका भी सही दिख रहा है, सही है, बहुत अच्छा। खुशी आपका भी सही है, मोहित नाम से जो विद्यार्थी है सही है। चलिए अंतिम के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सर 1। 5 सेकंड। क्या हुआ, चलिए अब मैं इसे सॉल्व कराता हूं आप लोगों को। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। देखिए हमें आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, गोले का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लगा देते हैं। 4/3 की जगह पे 4/3 कर दिए, पाई की जगह पे 22/7 कर दिए। आर क्यूब कह रहा है, आर हमारा 21 है, तो 3/21 को गुणा कर दीजिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए 7 से ये 21 कटेगा 3 बार में, और ये 3 कट जाएगा इस 3 से। बातें समझ में आया, ये 7 से कटा 3 बार में, और ये 3 कट गया इससे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 22 को 4 से गुणा कीजिए, तो 22 को 4 से गुणा कर दीजिएगा तो ये 88 हो जाएगा। फिर से गुणा, और 21 को अगर 21 से गुणा करते हैं, 21 को अगर 21 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441। इसका स्क्वायर आपको याद है तो 441। अब देखिए अगर 88 में 441 से गुणा करते हैं तो ये होता है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बातें समझ में आया, तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में, देखिए गुणा ही तो करना है, कुछ भी तो नहीं करना। 4/3 की जगह पे 4/3, 22/7, आर दिया गया था क्यूब था तो 3 बार लिख दिया। 7 से 21 3 बार में कटा, 3 से 3 कट गया, 22 में मैंने 4 से गुणा किया 88,
21 को 21 में गुणा किया 441, और 441 में 88 से गुणा किया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो किसी बच्चे को डाउट होगा तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे जल्दी से। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोले का हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात करना है कि क्या होगा, लेकिन हमें इसका आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि 18 पाई जो है क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है। तो हमें तो पता है ना कि अर्धगोले का आयतन होता क्या है, अर्धगोले का आयतन होता क्या है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, कोई बताएगा। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, 2/3 2/18 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। आयतन कह रहा है ना तो क्यूब होगा, आयतन कहेगा तो क्यूब होगा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम आयतन रख देंगे और यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अर्धगोले का आयतन के जगह पे आयतन रख दिया, पाई का मान पाई रहने दीजिएगा, ठीक है, पाई का मान 22/7 मत कीजिएगा, पाई का मान पाई रहने दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। पाई का मान दोनों तरफ पाई में ही रखिएगा, पाई से पाई कट जाएगा। एक बच्चे ने सही किया और एक बच्चे ने गलत किया, कोई बात नहीं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी अंतिम क्लास है, तो कोशिश सभी को करनी है, ठीक है। गलत होगा तब भी, सही होगा तब भी, कोशिश सभी को करनी चाहिए। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है, एक बच्चे ने सिर्फ सही आंसर किया है। तीस सेकेंड और। ट्वेंटी सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमें गोले का आयतन दे रखा है कितना, 18 पाई, और गोले का आयतन होता क्या है, 2/3 पाई। आर निकालना है तो आर क्यूब। अब देखिए दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में पाई है, तो पाई से पाई कट गया, पाई से क्या हो गया, पाई कट गया। तो आपको बचा क्या, इधर बचा 18, इधर बचा 2/3 आर क्यूब। क्या बचा, आर क्यूब।
तो अगर आप इसे हल करेंगे तो आप देखिए ये तिरछा तिरछी गुणा होता है, ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा, तो इधर गुणा होगा तो इधर क्या बचेगा, 2r³ बचेगा, ये तिरछा गुणा होगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर बचा 2r³, इधर 18 गुणे 3 हो गया, इधर क्या हो गया 18 गुणे 3 हो गया, और यहां से अगर r³ निकालिएगा तो 18 गुणे 3 बट्टे में आ जाएगा 2, ये 2 उठ के कहां जाएगा, बट्टा हो जाएगा, तो 2 से अगर इसे काट दीजिएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा 2 से, तो अब क्या हो गया r³ का मान हो गया हमारा, r³ का मान कितना हो गया, r³ का मान हो गया 27। अब आपको देखना है किसका क्यूब करने पे जो है आपको 27 होता है, तो देखिए 3 का क्यूब कीजिएगा ना, 3 गुने 3 गुने 3 कीजिएगा तो ये होता है 3 9 27, 9 सॉरी 3 3 का 9, 9 3 का 27, यानी आपको यहां से समझ में आ गया कि r बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, करनी के अंतर रूट 27, तो इस 27 का निकालेंगे तो कितना होगा 3 होगा, यानी किसका क्यूब करने पे 27 आता है, तो आप सभी को पता है कि 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, यानी r का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी रेडियस कितना हो गया 3 हो गया, तो ऑप्शन चेक कीजिए, तो सभी बच्चे ऑप्शन चेक करेंगे, r बराबर 3 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, मैंने पाई से पाई को काट गया, यहाँ पे 18 बचा, 2/3 ऊपर में r³ था तो r³, ये तिरछा तिरछी गुणा होता है तो इधर 18 से 3 गुणा हो गया, इधर 2r³ बचा, तो r³ बराबर हो जाएगा बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 से 18 9 बार में कटा, 9 में 3 से गुणा किए 27 हो गया, r³ का मान 27 से तो r का मान हो गया 3। ठीक है, तो सभी बच्चों ने इसे कर लिया था। चलिए y टाइप कीजिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है, अगर डाउट है तो d टाइप कीजिएगा, अगर डाउट है किसी बच्चे को तो डी टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरी में कितने लीटर दूध आ सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि इसकी धारिता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है, और हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, कैपेसिटी निकालना है, किसका, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का तो धारिता तो हम तभी निकालेंगे ना जब हमें उसका आयतन पता होगा, तो आयतन जितना आएगा हम उसे लीटर में बदल देंगे, वो धारिता हो जाएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि अर्धगोले का क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं आयतन, अर्धगोले का क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल, जैसे कोई कटोरी है, ठीक है, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास दे रखा है, व्यास मतलब क्या होता है, रेडियस के दुगुना, यानी डायमीटर दे रखा है अगर 21, तो r कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, ठीक है, r कितना हो जाएगा 21/2, यानी आधा हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे, अभी अभी आपने पढ़ा था कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ होता है, ठीक है, याद है सभी बच्चों को। तो आप देखिए 2/3 की जगह पे 2/3 रख देते हैं, पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, और r³ r कितना आया है हमारा 21/2 है, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 21/2 21/2। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है ना। अब देखिए जो भी आंसर आएगा ना हमारा यहाँ, तो वो आंसर जो आएगा किस में आएगा, सभी बच्चे बताएंगे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, आएगा ना। यहाँ पे जो हम आयतन निकालेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, और हमसे पूछा क्या है, धारिता, तो आप लोगों को पता है कि धारिता या तो लीटर में होगा या तो ml में होगा, तो हम इस सेंटीमीटर क्यूब को जो है लीटर में बदले। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए कि कितना आता है, उसके बाद इसको लीटर में बदलना मैं आपको सिखाऊंगा। तो पोल सेक्शन में एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। पहले पोल सेक्शन में एक बार आप लोग कोशिश कीजिए अपने स्तर से, ठीक है, आयतन निकाल लीजिए, उसके बाद उसको लीटर में बदलिए। लीटर में बदलने का तरीका भी मैं बता देता हूं। आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर क्यूब में जो है आपने पढ़ा था कि 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब को पहले हम देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 पे 6 जीरो जो होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है क्या होता है, 1000 लीटर होता है। यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/1000 लीटर, ठीक है। इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता चल जाएगा, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें गुणा कर देंगे। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे कीजिएगा, ये आपका आज का अंतिम सवाल भी है और 9th क्लास का भी अंतिम सवाल है आप लोगों का। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ टिप्स दूंगा कि आप लोग के जो एग्जाम्स होने वाले हैं आप उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कैसे एग्जाम्स देने चाहिए, क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए।
वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए किसी बच्चे का लगता है तुक्का लग गया, क्योंकि इतना जल्दी आंसर तो नहीं आ सकता है। एक बच्चे ने सही भी कर दिया, क्योंकि इसमें कम से कम 2 मिनट का समय तो लगेगा, कम से कम 2 मिनट लगेगा, क्योंकि लंबा गुणा करना पड़ेगा तो 2 मिनट तो लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या करना है, कन्वर्जन करना है। क्वेश्चंस में दम नहीं है, क्योंकि आयतन तो निकालना आपको आता ही है, वो तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्जन में हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग बस समझ लीजिएगा, तो आप लोग फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, आप लोग समझ लीजिए, परेशान मत होइएगा, बस समझ लीजिए। आयतन निकालना है, कटोरी में कितना दूध आ सकता है। तो एक्चुअल में आंसर हमारा धारिता में चाहिए, लेकिन धारिता डायरेक्ट नहीं निकलेगा। धारिता निकालने के लिए हमें आयतन पता करना होगा, और जब आयतन आ जाएगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हम उस मीटर क्यूब को लीटर में तो बदलना आता है, लेकिन पहले हम उस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, उसके बाद लीटर में करेंगे। तो पहले तो आयतन निकालने कितना आएगा, तो देखिए ये 7 से कटेगा 21। मैं इसको कटाना शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इस 7 से इस 21 को मैं 3 बार में काट दिया, इस 7 से इस 21 को 3 बार में काट दिया, 7 त्रिका 21, 3 बार में कट गया। अब इस 3 से इस 3 को काट दिया, ये खत्म हो गया। अब फिर से देखिए इस 2 को इस 2 से काट दिया, खत्म हो गया। इस 2 से इस 22 को काट दिया 11 बार में। बातें समझ में आया। अब कोई किसी से नहीं कटेगा, यानी कि हमारे पास बचा क्या, एक बचा 11 गुने ऊपर में बचा 21 गुने 21। अब बट्टा में क्या बचा है, बट्टा में बचा है सिर्फ 2। अगर आप इसे हल कीजिएगा तो 21 गुने 21, अभी आपने कुछ देर पहले किया था कि 21 गुने 21 होता है 441। 21 गुने 21 कितना होता है, 441। इसमें 11 से गुना करना है, बट्टे में है 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 441 में अगर 11 से गुना करते हैं, 441 में अगर 11 से गुना करते हैं तो ये आता है 4851। अब बट्टे में कितना है, 2। जब इसे अगर आप लोग दशमलव में बदलते हैं, इसको अगर आप लोग दशमलव में बदलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आया कि कैसे करना है? अगर यहां तक समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर यहां तक समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। हमने क्या किया, यहां पे आया था बट्टे में, दशमलव में करना आपको आता है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, हाथ में बच्चा 1 तो 2 पच्चे 10, यानी 2425.5 आ गया। ये हमारा कट के दशमलव में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में।
अब इस सेंटीमीटर क्यूब को जो है हमें लीटर में बदलना है, क्योंकि धारिता पूछा गया है कितने लीटर दूध आ सकता है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। उसका तरीका क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो सभी बच्चे बताएंगे 1 मीटर क्यूब को मैं 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं, वाई टाइप करके बताइएगा। 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं। और आप सभी को पता है कि 1 मीटर में जो होता है 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। गुणा कीजिएगा तो 1 पे 6 जीरो, 1 पे कितना जीरो, 6 जीरो। सेंटीमीटर क्यूब में ये क्या हो गया, मतलब कि इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हो गया। बात समझ में आया। तो हमें ये पता चल गया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हो गया, यानी 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हो गया। अब हमें इसी को 1000 में कर देना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो हम इसको भाग दे देंगे 1000 से, ठीक है, बट्टे में क्या कर देंगे 1 पे 6 जीरो, ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि 1/1000 लीटर जो होता है क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। यहां तक सभी बच्चे समझ में आई ना। अब हमारे पास सवाल में जो है बताया गया है, ठीक है, कि कितना सेंटीमीटर क्यूब को जो है हमें बदलना है। देखिए तो हमारा जो ये आया है ना 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप सभी को पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है, तो हमें निकालना है 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब को किस में, लीटर में। तो इतना से गुणा कर देंगे, 1000 लीटर में क्या करेंगे 1/1000 लीटर में जो है 2425.5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, इधर में नीचे 3 जीरो है, तो ये खसक के 3 डिजिट इधर आ जाएगा, 3 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 1 2 3, यानी कि 2.425 हो गया। ये आपका क्या दशमलव में लीटर हो गया, ठीक है, ये खसक गया, 3 जीरो था ये नीचे में, तो ये 0.3 जीरो इधर खसक गया, तो 2.4255 लीटर हो गया। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे, सन्निकट मान निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.43 लिख सकते हैं। ये 5 है ना, तो इसको इसमें जोड़ देंगे 1 और ये 0 हो जाता है, तो 2.43 लीटर लगभग में लिख सकते हैं। तो आंसर आपका देखिएगा लगभग में ही दिया होगा, ठीक है, और लगभग में आंसर अगर चेक कीजिएगा तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसे कैसे किया समझ में आया, ठीक है, कैसे हमने किया क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। अब मैं आप लोगों को जो है कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। अगर डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ जरूरी बातें एग्जाम से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएगी। तो अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कर दिए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सिर्फ मेरी बातों को। पहली बात ये, मैं रुकिए थोड़ा सा स्क्रीन आप लोगों को बड़ा कर देता हूं ताकि मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड अभी आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज आप लोगों की 9th क्लास की लास्ट क्लास थी, इसके आगे अब आप लोगों की 9th क्लास में कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। दूसरी बात की 10th की क्लासेस आप लोगों की होंगी कि नहीं होंगी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि 10th क्लासेस में आपकी क्लासेस नहीं होंगी। अगर होती भी है तो आपको अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। 9th क्लास की क्लासेस जो है आपकी यहाँ पे आज समाप्त हो जाती है। अब आपके सेट के जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस, तो देखिए आप लोगों को मास्टर क्लास में बताया गया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे और किस किस टाइप के कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको मास्टर क्लासेस में सिखा दिए गए। इसके बाद जब आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो बच्चे गलती कहां करते हैं, क्वेश्चंस को एक बार मत पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। क्या होता है जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो हमें कम समझ में आता है, जब दोबारा पढ़िएगा ना तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा समझ में आती है। तो जो क्वेश्चंस आपको एक बार में समझ में ना आए उसे 2 से 3 बार पढ़ने का कोशिश कीजिए,
जब 2-3 बार आप समझ जाएंगे ना, तब उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि हमें इसका पूरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए कि बनाना शुरू करते हैं, अगर आंसर सही आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो जितना आता है उतना बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमें इसका आंसर निकालने नहीं आता है तो हम पेन कॉपी ही ना चलाएं, ये गलत बात है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको ये वाला चीज मान लेते हैं कि नहीं आता है, ये वाला चीज जो है आपको मान लेते हैं कि नहीं आता था एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए, कम से कम अगर यहां तक भी निकाल देंगे ना कि आयतन इतना आ जाएगा, तो आपको कम से कम आधा मार्क्स मिल जाएगा। जैसे अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता और आपने यहां तक निकाल दिया होता ना, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाता। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छा एक मिनट, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट, सॉरी। अभी देखिएगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अभी? तो ध्यान से समझिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चंस में आप लोगों को ये कन्वर्जन निकालने नहीं आता था, मान लेते हैं कि आपको नहीं आता, एग्जाम में आप जाके भूल गए, तो आप उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि जितना आता है, जैसे आपको आयतन निकालने आता है, तो आप आयतन निकाल के भी अगर एग्जाम में छोड़ देंगे, आपको अगर ये चीजें भूल गए हैं ना, तो कुछ नंबर मिल जाएगा। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 2 नंबर या 1 नंबर तो पक्का मिल जाएगा, यानी कुछ नहीं से बेहतर है कि कुछ तो मार्क्स मिला। तो जो भी क्वेश्चंस आपको जितना आता है उतना जरूर बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकाले, जितना आता है आप उतना निकालते चलिएगा। जैसे इसमें आपको क्या निकालने नहीं आ रहा था, धारिता निकालने नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग को आयतन निकालने आ रहा था, तो आपने आयतन निकाल लिया तो आधा मार्क्स मिल गया, और इसी आयतन को अगर लीटर में बदल देंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एग्जाम्स होता है तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, और जितना आता है उतना ही बनाइए, पूरा क्वेश्चन कभी मत छोड़िएगा, जितना बना सकते हैं जरूर बनाइए, ठीक है? और आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए, आज आपकी आखिरी क्लास है। एक चीज और, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, शांतिपूर्वक, समय समय पे डाउट भी पूछे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है? आगे भी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, परेशान कभी मत होइए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा सभी बच्चे एक बार माइक ऑन कर सकते, माइक कह रहे हैं सॉरी, कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आप लोग की इच्छा है तो, ठीक है? आखिरी क्लास है आप लोगों की, इच्छा है तो आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। और आपकी क्लासेस जो है यहीं तक थी, ठीक है? चलिए, सभी लोगों को मैंने देख लिया, सही है। अच्छा सभी बच्चे रुकेंगे, ठीक है? कुमारेश सर आप लोगों से कुछ बात करेंगे। कुमारेश सर आप बात कर करण लीजिए। सर, अब हाँ, मुझे आप होस्ट बना देना, है ना? मैं अभी बना रहा हूँ। हाँ हाँ, क्लास हो गई क्या? हाँ क्योंकि मुझे क्लासेस, बच्चों से मतलब वही हाँ 10-15 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर सकते नहीं तो, है ना? हाँ ठीक है। बोलिए। हुआ था कल